साहिल ने फाइजा को धोखे से कमरे में बुलाया, फिर जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। फाइजा ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिस शख्स को वो अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती है, एक दिन वही इसके एतमाद को हथियार बना लेगा। एक कॉल, एक मुलाकात और फिर एक बंद कमरा। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने न सिर्फ फाइजा की जिंदगी बदल दी बल्कि सैकड़ों नौजवान लड़कियों के लिए एक बड़ा सबक भी छोड़ दिया। आखिर साहिल क्या चाहता था? फाइजा कैसे इस जाल से निकली? और वो कौन सी एक गलती थी जो तकरीबन इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती? जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। फाइजा एक आम सी मगर बहुत समझदार लड़की थी। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और अपने अच्छे इखलाक की वजह से सब में मशहूर थी। इसकी जिंदगी काफी पुरसुकून चल रही थी। इसके ख्वाब बड़े थे और वो अपने वालिदैन का नाम रोशन करना चाहती थी। उसी दौरान उसकी दोस्ती साहिल से हुई। साहिल बज़ाहिर एक अच्छा, मददगार और हंसमुख लड़का लगता था। वो हर किसी से अच्छे अंदाज में बात करता था और लोगों का एतमाद जीतना जानता था। शुरू में फाइजा को भी लगा कि साहिल एक अच्छा इंसान है। चंद महीनों में दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। साहिल अक्सर फाइजा की तारीफ करता, इसके कामों की हौसला अफजाई करता और हर मुश्किल वक्त में साथ देने का वादा करता। फाइजा को लगा कि उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि साहिल की दोस्ती के पीछे कुछ और ही कहानी छिपी हुई है। एक दिन साहिल ने फाइजा को फोन किया। उसकी आवाज में घबराहट थी। इसने कहा, फाइजा, मुझे तुम्हारी फौरी मदद चाहिए। एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। फाइजा परेशान हो गई। इसने पूछा, क्या हुआ? साहिल ने कहा, फोन पर नहीं बता सकता, प्लीज एक बार आ जाओ। फाइजा ने ज्यादा सोचे बगैर हामी भर ली। यही वो लम्हा था जहां इससे पहली गलती हुई। वो अकेली चली गई। जब वो वहां पहुंची तो माहौल कुछ अजीब था। ना वहाँ कोई प्रोजेक्ट था, ना कोई जरूरी काम। साहिल ने अजीब अंदाज में बात करना शुरू कर दी। फाइजा को फौरन एहसास हुआ कि मामला कुछ और है। इसने वापस जाने की कोशिश की मगर साहिल ने उसे रोक लिया। फाइजा घबरा गई, लेकिन उसने अपनी समझदारी नहीं खोई। इसने मौका मिलते ही वहाँ से निकलने की कोशिश की और कामयाब हो गई। घर पहुंचकर वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो डर रही थी कि अगर किसी को बताया तो लोग क्या कहेंगे। उसी खौफ की वजह से बहुत से लोग गलत फैसले कर बैठते हैं। चंद दिन बाद साहिल ने दोबारा राब्ता किया। इस बार इसका लहजा बदल चुका था। अब वो धमकियां दे रहा था। वो फाइजा को खौफजदा करना चाहता था ताकि वो खामोश रहे। फाइजा कई रातें सो ना सकी। इसे लगता था कि शायद इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर एक दिन उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। इसने खामोश रहने के बजाय अपनी बड़ी बहन को सब कुछ बता दिया। पहले तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, मगर जब इसकी बहन ने इसका साथ दिया तो उसे एहसास हुआ कि सच बोलना ही सबसे बड़ी ताकत है। घर वालों ने फाइजा को डांटने के बजाय इसका हौसला बढ़ाया। इन्होंने कहा, गलती एतमाद का गलत फायदा उठाने वाले की है, तुम्हारी नहीं। ये अल्फाज सुनकर फाइजा की आंखों में आंसू आ गए। फिर इन्होंने कानूनी और अमली मदद हासिल करने का फैसला किया। आहिस्ता आहिस्ता हकीकत सामने आने लगी। पता चला कि साहिल पहले भी कई लोगों के साथ धोखा कर चुका था। वो लोगों का एतमाद हासिल करता, फिर उनकी कमजोरियों से फायदा उठाने की कोशिश करता। लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ था। इस बार सामने फाइजा थी, जिसने खामोश रहने के बजाय सच का रास्ता चुना था। तहकीकात आगे बढ़ी। मजीद लोग सामने आए। कई मुतासिरा अफराद ने अपनी कहानियां सुनाई। हर कहानी तकरीबन एक जैसी थी। एतमाद, धोखा, खौफ और खामोशी। लेकिन अब खामोशी टूट रही थी। साहिल का असल चेहरा सबके सामने आ चुका था। वो शख्स जो सबके सामने शरीफ बनता था, हकीकत में दूसरों के एतमाद से खेल रहा था। चंद महीनों बाद सब कुछ वाज़ेह हो गया। फाइजा आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ लूटने लगी। इसने अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दी, अपने ख्वाबों को दोबारा जिंदा किया, और सबसे अहम बात, इसने खुद को कसूरवार समझना छोड़ दिया। वक्त गुजरने के साथ उसने एक आगाही मुहिम शुरू की। वो स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया पर नौजवानों को बताने लगी कि कैसे बाज लोग दोस्ती और एतमाद का गलत फायदा उठाते हैं। इसकी वीडियोस लाखों लोगों तक पहुंची। हजारों लड़कियों और लड़कों ने इससे राब्ता किया। कई लोगों ने कहा, अगर हमने आपकी कहानी पहले सुन ली होती तो शायद हम भी ऐसी गलतियों से बच जाते। फाइजा ने महसूस किया कि इसकी तकलीफ अब दूसरों के लिए एक सबक बन चुकी है, और यही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी।
दोस्तों, जिंदगी में हर मुस्कुराता हुआ शख्स मुखलिस नहीं होता, हर तारीफ करने वाला दोस्त नहीं होता, और हर एतिमाद के काबिल दिखाई देने वाला इंसान वाकई काबिल एतिमाद नहीं होता। किसी भी शख्स पर अंधा एतिमाद करने से पहले सोचें। अपनी लोकेशन, ज़ाती मालूमात और निजी मामलात हर किसी के साथ शेयर ना करें। अगर कभी कोई आपको डराने, दबाव डालने या ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो खामोश ना रहें। अपने वालिदैन, बहन भाइयों, दोस्तों या मुतालिका इदारों से फ़ौरन राब्ता करें। याद रखें, ब्लैकमेलर की सबसे बड़ी ताकत आपका खौफ होता है, और जब आप सच बोल देते हैं तो इसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि मज़ीद लोग भी ऐसे धोखों से बच सकें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। आगाही ही हिफाजत है।